हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो आज हम कवर करेंगे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइन एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज जो डिफाइन करता है, मतलब परिभाषित करता है, जो हमारे प्लेनेट पर जो एग्जिस्ट रिसोर्सेज है, जो मौजूद है, जो कि विदाउट मतलब बिना मानव कार्य से स्वतंत्र, मतलब उसमें मानव जाति का कोई हाथ ही नहीं है, उसमें कोई कार्य ही नहीं है। मतलब मानव कार्य से स्वतंत्र जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे प्लैनेट पर, सिर्फ प्लैनेट पे जो हमारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट है, मौजूद है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज कैन बी आर फाउंड इन द environment and are developed without the इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस। मतलब इंटरवेंशन ह्यूमंस के बिना जो हमारे एनवायरमेंटल में जो डेवलप है, जो पाया जाता है रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल में जैसे कि बोला जाए कि जैसे कि एग्जांपल पर आप गेस कीजिए क्या हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज जो वो मतलब मानव, जो कि मानव कार्य से स्वतंत्र है, उसमें मानव द्वारा कुछ बना नहीं है। जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि सनलाइट हो गया, सोयल हो गया, स्टोन हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, फोसिल्स, फ्यूल्स, ये सब क्या है? सब नेचुरल रिसोर्सेस है। जो बेस्ड ऑफ द बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द टू टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब अवेलेबिलिटी के बेस पर इसको नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर the ones that are constantly available, regardless of their uses, they can be freely recovered or replaced after utilized। जैसे कि कोई भी जैसे कि कोई भी रिसोर्सेस है जो कि हम उसको यूटिलाइज यानी यूज करने के बाद भी उसको दोबारा हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब एक बार यूज करने के बाद पुनः उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो होता है जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है। जैसे कि समझिए सिंपली भाषा में कि जैसे कि सनलाइट है, इसको हम एक बार यूज कर लेते हैं तो ये फिर दोबारा यूज कर लेते हैं, दोबारा यूज कर लेते हैं, यानी मतलब वो फिर रिप्लेस हो जा रहा है। मतलब यूटिलाइज करने के बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा है रिप्लेस्ड आफ्टर यूटिलाइजेशन। मतलब यूटिलाइजेशन के बाद जो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि सनलाइट हो गया, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, ये सब क्या है? सब ये मतलब रिन्यूएबल है। मतलब जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट को हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? वो रिप्लेस हो जाता है, फिर मतलब पुनः हम इसे क्या करते हैं? मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल बोलते हैं। यही लिखा है एज मच एज दिस रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल इट मे बी टेकन द 10 to 100 ऑफ द ईयर टू द रिप्लेस देम। जैसे कि वो रिसोर्सेज जो कि मतलब 10 या 100 बरस बाद भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिन्यूएबल भी बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? जैसे कि वो रिसोर्सेज जिससे हम पुनः प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, एक बार यूटिलाइज करने के बाद दोबारा हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट वंस टेक कैन नॉट सिंपली बी सब्स्टिट्यूट और रिकवर्ड ऑन्स दे हैव बीन यूटिलाइज्ड और डिस्ट्रॉयड। मतलब उसको एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्या तुम इसको यूटिलाइज करने के बाद, यूज करने के बाद दोबारा इसे पुनः पर्याप्त मतलब दोबारा यूज कर पाओगे? दोबारा उससे यूज कर पाओगे? नहीं। तो ये रहेगा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। अब इसके बाद आता है कि डिफरेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आइए, बहुत ईजी है, देखते हैं। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इट कैन बी रिनोवेट एज द इट अवेलेबल इन्फिनिटी क्वांटिटी।
जैसे कि जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये इन्फिनिटी क्वालिटी होती है, मतलब जितना भी तुम जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये सनलाइट है, ये क्या है, मतलब इन्फिनिटी क्वालिटी है, मतलब जितना तुम जितना चाहे उतना भी यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब उसको जितना मन उतना यूज कर सकते हो, इन्फिनिटी क्वालिटी है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या है, वन कम्प्लीटली कंज्यूम, इट कैन नॉट बी रिन्यूएबल ड्यू टू लिमिटेड स्टॉक। जैसे कि इसको एक बार कंप्लीट मतलब कंज्यूम करने के बाद उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, क्या आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं कि क्या वो लिमिटेड होती है? नहीं, वो टेम्परेरी होती है, नहीं लिमिटेड होती है, कुछ आगे बढ़ेगी फिर डलवाना पड़ेगा। सस्टेनेबल इन नेचर, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये सस्टेनेबल इन नेचर होता है। जैसे कि मतलब ये मतलब टिकाऊ रहता है, मतलब प्रकृति में टिकाऊ रहता है, मतलब ये मतलब टिकाऊ मतलब ज़्यादा समय तक रहता है, टिकाऊ रहता है। एग्जिस्टेबल इन नेचर, यानी जैसे कि ये मतलब प्रकृति में समाप्त होने वाला है, प्रकृति में समाप्त होने वाला है। लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे कि जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है यानी बहुत ही कम सस्ते का होता है, लो कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। अब जो कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे कि हाई कॉस्ट एंड लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि रिन्यूएबल में क्या आएगा, जैसे सनलाइट आ गया, वाटर आ गया, क्या है एकदम मतलब लो कॉस्ट का है, मतलब कम दाम का है, लो कॉस्ट का है। जैसे कि पेट्रोल कोयल आ गया, ये क्या है बहुत हाई कॉस्ट का है। रिप्लेनिश्ड क्विकली, जो कि हम इसे जैसे कि रिप्लेनिश का मत होता है, जैसे इसको हम भरपाई जल्दी कर देंगे, मतलब इसको मतलब भरपाई जल्दी हो जाएगा। रिप्लेनिश स्लोली और डू नॉट रिप्लेनिश नेचुरेट ऑल। नो रिन्यूएबल में क्या होगा ना, इसको भरपाई मतलब बहुत स्लोली होगा और नहीं भी होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या था, तो इसको मैं भरपाई बहुत जल्दी कर देंगे हो जाएगा। इसमें रिन्यूएबल में क्या था, बहुत स्लो होगा और होगा भी नहीं। और टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, मिनरल्स रिसोर्सेज, तो इसका मतलब टाइप्स है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और ये जो टाइप्स है इसको अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।